दोस्तों, हिजाब बहुत पॉपुलर है हिंदुस्तान में, आउटसाइड हिंदुस्तान में भी काफी पॉपुलर है। अचानक से इसकी जो डिस्कशन है वो कुछ अलग तरीके से होने लग पड़ी है, मीडिया में स्पेशली। तो हमने सोचा कि चलो इस पे एक चर्चा करते हैं प्रभात जी के साथ। तो प्रभात जी, ये अचानक हिजाब इतना ज्यादा चर्चा में आ गया, आपका इसके बारे में क्या कहना है? चर्चा में तो पहले से ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब से बात चल रही है तब से ही चर्चे में है। अभी मीडिया में हाईलाइट हुआ है। कारण अनेक हो सकते हैं, चुनाव भी है, पर पक्का नहीं कह सकते कि यही कारण है। तो ये पूरा मुद्दा ही, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी एग्जाम्स नियर है और अगर इंस्टीट्यूशन अगर चाहता है कि हिजाब की जरूरत अगर नहीं है, तो जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, तो उस समय क्लॉज दे दें कि नहीं, हमें एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड हमारा यही है, जो कि सब बॉयज के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग, यही हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, अचानक से ये मुद्दा तूल लिया है। अब इसके पीछे अनेक कारण आ रहे हैं दोनों पक्षों से, तो कारण के डीप में तो अभी जाते नहीं, पर मेरा बस यही मानना है कि इसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। और अब जैसे डिमांड आ रहा है मुस्लिम महिलाओं का कि उनका धर्म अलग है, इसलिए उनके धर्म में हिजाब है, मैंडेटरी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो ऐसा कह रही है कि मैंडेटरी है, तो हो सकता है मैंडेटरी होगा। आप जा सकते हैं उसके साथ भी, आप हिजाब के साथ जा सकते हैं, आप उसको ड्रेस कोड में शामिल कर लीजिए। या फिर बिकॉज जो बॉय है, लड़का है, लड़की है, दोनों अलग है, आप उसके लिए एक अलग ड्रेस कोड बनाए। तो ड्रेस कोड जो यूनिफॉर्म है, एक्चुअल में यूनिफॉर्म है नहीं, बेस्ड ऑन, बिकॉज डिफरेंशिएशन है लड़के और लड़की में, तो आपके लिए अलग अलग ड्रेस कोड है। अच्छा, लड़के के लिए ये ड्रेस कोड जो उनके लिए यूनिफॉर्म है, सारे लड़के वैसे ही पहनते हैं। लड़कियों के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है जो लड़कियां पहनती हैं, तो अलग अलग हो रहा है बिकॉज दे आर डिफरेंट। उसी तरह अगर मुस्लिम अपने आप को डिफरेंट समझ रही है, उनको लग रहा है कि हमारा ड्रेस कोड डिफरेंट है, तो या तो आप उनको इंक्लूड कर लें, या आप उनको बता दें कि नहीं, आपको हम बाकी लड़कियों की तरह समझते हैं, हम हिजाब को इंक्लूड नहीं कर सकते, आप पहले से बता दें। पर इस तरह बीच में कह रहे हैं कि उनके एग्जाम्स नियर है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की चीजें वो अच्छी चीज नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अभी इसका कोई जरूरत नहीं है इस तरह के विवाद का। लेकिन प्रभात जी, आप एक चीज ये भी देखिए कि एक देश जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो इक्वालिटी की बात कर रहा है, सारे नागरिक एक समान, उनपे एक जैसा लॉ, पास हो नहीं हो, कितना प्रिपेयर है, ये मुद्दा है। नॉट पॉसिबल, अभी ये पॉसिबल है नहीं। ठीक, इस पे ये है, ये एक मुद्दा है जिसपे बात कर सकते हैं। वहां ये सडन से एक हिजाब एक टॉपिक लाना, कि आप कह रहे हैं कि ठीक है एग्जाम के प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये अचानक से आया कैसे? लेट मी कम ऑन कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो आप बात कर रहे हैं ना, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस यहाँ हिंदू एंड मुस्लिम है, ये सबको पता है ना। हिंदुस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बाकी सब दे विल एक्सेप्ट इट इजीली। मुस्लिम्स क्योंकि उनका शरिया लॉ चलता है, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, तो उनको लगता है कि हमारे ऊपर एक रिप्रेशन है, ये हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं, या जो कि ऐसा कोई बात है नहीं, पर उनको ऐसा लगेगा, तो रिएक्शन आएगा इसी फॉर्म्स में, है ना। चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो, या फिर ये अभी बुर्का वाला नया चल रहा है, हिजाब वाला चल रहा है, तो ये आएगा ही। ये उनका एक रिएक्शन है कि नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाओ, देखो हम ऐसा करेंगे। तो पॉसिबल है ही नहीं। आप इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में बात करेंगे, जबकि डेवलपमेंट जो है हमारा, साल दर साल समय तो गुजरता गया इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन डेवलपमेंट जो है सारे क्लासेस का उस हिसाब से हुआ नहीं। तो वो अभी भी सब्सटेंशियली वो थोड़ा पीछे हैं, बाकी सब के रिस्पेक्ट में अगर आप कंपैरिजन करें रिलीजन वाइजिंग, तो वो सब्सटेंशियली अभी थोड़ा पीछे हैं। तो आपने उनका डेवलपमेंट प्रॉपर कराया नहीं, तो वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे इस चीज को? वो अभी भी फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म इस तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है। उनको लगता है यही सही है, पूरी दुनिया ही उधर जा रही है। आप ईरान ले लो, अफगानिस्तान ले लो, पूरी दुनिया ही उधर जा रही है। सीख रहे हैं ना, हिंदुस्तान में कोई इस्लाम तो आया नहीं ना, इस्लाम मिडल ईस्ट से आया है। भले ही मिडल ईस्ट की कुछ कंट्रीज हैं जो अभी फाइट कर रही हैं इन चीजों को, वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रही हैं,
सॉर्ट ऑफ लाइक दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने की कोशिश कर रही हैं। पर बाकी तो ऐसा नहीं है, फाइट अभी भी चल रही है। अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो गया। जो फंडामेंटलिस्ट्स हैं जैसे कि तालिबान की सरकार है वो आगे पावर में, तहरीके तालिबान पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही करना चाहती है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है, वहीं से हमारे लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो वो कोशिश करें, कुछ एक खास गुट जो इंस्पिरेशन ले रही है, जो बाकी को भड़काने की कोशिश कर रही है, और वो करते रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन इंडिया, बट देन देयर कैन बी अ सॉल्यूशन, है ना। आप इसको स्ट्रिक्टली नहीं लगा सकते, पर आप इसको कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मेरा कहने का मतलब है आप एक ऑप्शन दे सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम है वो तो ये नहीं चाहते ना कि हम इसी तरह मतलब जंजीरों में रहें। कुछ इसको जंजीर मानते हैं, कुछ इसको मानते हैं कि नहीं ये तो सोने की चेन है ना, कुछ लेकिन लोहे की जंजीर भी मानते हैं। तो आप उनको ऑप्शन दें कि अगर कोई एक्सट्रीमिज्म या फंडामेंटलिज्म को छोड़ करके अगर मॉडर्नाइजेशन की ओर आना चाहता है, रिफॉर्मेशन की ओर आना चाहता है, तो आप उसको एक ऑप्शन दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज देयर। अगर वो फॉलो करना चाहता है इसको कॉम्प्लीमेंट्री बना दें। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं पूरा यूनिफॉर्मली पूरे हिंदुस्तान पे मैं इसको स्ट्रिक्टली लगाने की कोशिश करूं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन इंडिया। आप उनकी भलाई के लिए काम करते हैं, ट्रिपल तलाक हो या बाकी चीजें हों, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जहां पे उनको लगेगा कि नहीं ये तो हमें खींच के बाहर लाना चाह रहे हैं, है ना, चाहे सूरज की ओर ही आप क्यों ना लाना चाहें, वो नहीं आएंगे। वो अंधकार ही पसंद है, जिनको पसंद है, जो आना चाहते हैं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। देखिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी कॉम्प्लीमेंट्री बना दे तो फिर तो वो यही सेम जो आज चल रहा है वैसा ही नहीं होगा ना, क्योंकि ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री मींस यू हैव एन ऑप्शन। आप या तो अपना धर्म फॉलो करें या फिर उस यूनिफॉर्म सिविल कोड जो ऑप्शन है इसमें जो जाना चाहते हैं चले जाएं। तो रिफॉर्मेशन की जहां तक बात आती है, मैं उस पर आपको बताता हूँ कि क्रिश्चियनिटी अराउंड 12th-13th सेंचुरी उसका रिफॉर्मेशन हुआ। हिंदुइज्म अराउंड 18th 19th 200-250 साल का पीरियड है, उसमें रिफॉर्मेशन हुआ। पर सिमिलर प्रोसेस जो है आप इस्लाम धर्म को लेकर के रिफॉर्मेशन की तरफ वो गया ही नहीं। अब या तो उसके जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो एक्सट्रीमिज्म वाले जो लोग हर धर्म में होते हैं, एक्सट्रीमिस्ट हर धर्म में होते हैं, या तो वो इतने मजबूत हैं कि वो जो भी एक 2 स्टेप 3 स्टेप जब आप आगे जाते हैं वो उनको पीछे की तरफ धकेल देते हैं, या तो वो इतने स्ट्रांग हैं, या फिर एफर्ट्स रिफॉर्मेशन के एफर्ट्स में प्रॉब्लम है। तो आप मौका दीजिए ना, जो चाहते हैं उनको आप करने दीजिए, है ना। लेकिन अगर आप घूम फिर के अगर फिर इस पे आते हैं जो अभी का टॉपिक चल रहा है हिजाब के ऊपर, तो मेरे ख्याल से ये मैटर है नहीं। लेकिन अब इसको एकदम मुस्लिम का लाइक खतरा में है ऐसा करके इंटरनेशनली भी इसको दिखाया जा रहा है, बहुत गलत दिखाया जा रहा है। ये मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि ये खतरे में है या ऐसा, मतलब ऑब्वियसली कुछ डिसेंट है, कहाँ नहीं होता है, हमारे घर परिवार में होता है ना। आपके पापा से होगा, मम्मी से होगा, सब जगह होता है। इट डजंट मीन कि कि सब खतरे में घर में आ गए थे ना, पापा गुस्सा हो गए, बोला अरे खतरे में भैया बचाओ हमें, ऐसा थोड़ा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारा नैरेटिव जो पेश किया जा रहा है ना वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो वही है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, जो हो रहा है सही गलत हम उसको क्या टैग दें। अब इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है इसके लिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए, अगर सॉल्यूशन की बात आती है तो? सॉल्यूशन पे जाना है तो बस अलाउ कर दें। अभी एग्जाम है, नेक्स्ट टाइम से बस एक क्लॉज ऐड कर दें कि ड्रेस कोड फॉर गर्ल्स, मतलब हम बस गर्ल्स और बॉयज में डिफरेंशिएट करते हैं ना, नेचर जो जैसा नेचर ने बनाया है। तो बाकी रिलीजन एनीथिंग उस बेसिस पे हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं। तो गर्ल्स के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड, बॉयज के लिए एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप प्लीज लीजिए, आपको नहीं लेना है तो देन जो अलाउ करते हैं आप उधर एडमिशन ले लें। सिंपल सॉल्यूशन। तो आज भी फिर ये नहीं, वो कह रहे थे क्लॉज में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सुना है, और वो कह रहे थे क्लॉज में कुछ ऐसा है नहीं। प्रॉब्लम उधर नहीं है ना, प्रॉब्लम है कि इनको क्या इंडॉक्ट्रिनेशन जो हुआ है ना, इनको बताया क्या जाता है, क्या कहते हैं कि हिजाब से यू आर कनेक्टेड टू गॉड, ऐसा लगता है कि आप हिजाब जब आप मतलब हिजाब में अगर आप हो, हिजाब है अगर आपका ड्रेस में इंक्लूडेड, तो यू आर कनेक्टेड टू गॉड। हाँ सही है, रॉन्ग नंबर है, हो सकता है, इनफैक्ट कह सकते हैं। तो अब हिजाब से इफ यू आर कनेक्टेड टू गॉड, तो भाई
अल्टीमेटली सबको तो गॉड से कनेक्ट होना है ना, मुझे भी, आपको भी। हिंदुइज्म मुस्लिम या फिर किसी और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन देता है तो फीमेल से क्यों, वुमेन से क्यों, मेंस को भी पहनाइए। हाँ, लीडर सब भी जो बोलते हैं स्टेज पे, उन ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और अगर सब बोल रहे हैं कि ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है तो भाई हम भी पहन लेंगे, है ना, आप भी पहन लीजिए। डायरेक्ट कनेक्शन लेंगे भगवान से भाई, है कि नहीं? ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन एक ड्रेस कोड से हो जाएगा तो बाकी काम क्यों, पढ़ाई लिखाई क्यों करनी है भैया? सब चीज तो उसी के लिए करते हैं। सही बात। हमारे हिंदुइज्म में कहते हैं कि भाई जो भी आप कर रहे हो, सारे एक्शंस जो है ना, अल्टीमेटली देयर इज ओनली वन गोल, टू रीच टू द अबोर्ड ऑफ गॉड, या बैक टू गॉड, या गॉड्स होम, वहां पे पहुंचना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है बेसिकली गॉड से। हिजाब पहनने से स्टैब्लिश हो जाएगा। इतने सारे जन्म वेस्ट क्यों करना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है? इतने सारे सिन से हम लड़ाई करते हैं, इतनी सारी परेशानियां झेलते हैं, भैया भगवान से कनेक्शन करना है, लो भैया पहन लो, हो गया कनेक्शन। तो ये सब बकवास बातें, सबको ऐसा कोई चीज नहीं है। हाँ ठीक है, ड्रेस होना चाहिए, सब धर्म का अपना है, लेकिन अगर वो सिर्फ गुलामी का एक प्रतीक है ना, अगर आप उसको बस बिकॉज यू कंसिडर कि ये औरतें हमसे कम हैं और इसलिए ये इसको पहनेंगी, अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत सोचते हो। हम आपके साथ हैं, ठीक है, लड़कियों को एग्जाम देने दीजिए, हम आपके साथ हैं, है ना। एक रैशनल आदमी कोई भी होगा आपके साथ खड़ा होगा, हम हैं, ठीक है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, जो क्या डिस्कशन का टॉपिक है, लेकिन हम आपके साथ हैं यहाँ पे। लेकिन अगर एक भी मुस्लिम औरत अगर ये कहे कि वो हिजाब नहीं पहनना चाहती है और समाज वाले ये कहें कि तुमको पहनना होगा क्योंकि तुम मुस्लिम हो, क्या आएंगे वो लोग सपोर्ट करने? नहीं आएंगे। अरे आजादी है पहनने की, वो जो पहनना चाहे पहने, खुशी से पहने। लेकिन अगर कोई नहीं पहनना चाहता है तो क्यों फोर्स किया गया? यही ईरान है ना, यही अफगानिस्तान है ना, जहां पे आप फोर्स कर रहे हैं पहनने के लिए, और वो हमें आज सिखाएंगे, इंडिया को ट्वीट करेंगे, या यहाँ पे जो यहाँ के ट्वीट्स हैं उसको फिर रीट्वीट करेंगे कि इंडिया में ये सब हो रहा है, वो हमें सिखाएंगे। द कंट्री जो कि इन एवरी रिस्पेक्ट आई टेल यू, जो कंट्री पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, विच कैन लीड ह्यूमैनिटी, विच इज ओपन इन एवरी एस्पेक्ट, आप उसको सिखा रहे हैं कि आप कहां क्लोज माइंडेड हैं। ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई। So India is not limited by your thinking. Anyone, even the developed countries, India is not limited by the thinking of anyone. So if you are trying to think in ठीक है, we'll make some pressure, beat US, beat anyone, it's not possible. It's not at all possible. हमारा प्रॉब्लम है, हम इसको इजिली सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कभी एक भी मुस्लिम औरत या हजारों में अगर कोई ये कहना चाहे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा करना चाहते हैं, हम हिजाब नहीं पहनना चाहते हैं, तो फिर यही लोग आने चाहिए जो ये सब इनका सपोर्ट, या हम भी कर रहे सपोर्ट। भाई ड्रेस है, ड्रेस कोड सही है, आपकी इच्छा है, जो पहनना चाहे पहने, अगर स्कूल ने आपको प्रॉपर्ली पहले से प्रिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन तब इन्हीं लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, हिजाब नहीं पहनना चाहते मत पहनो। तो ये हमारा कहना है। एक तर्क आया है कि क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में लड़के, उनकी नजर, लड़कों की नजर पे बहुत ज्यादा पैनी दृष्टि रहती है लोगों की, तो एक तर्क आया है कि क्योंकि लड़कों की नजर बुरी हो गई है, और ये रेफरेंस दिया गया रेप, ये तो मुलायम सिंह साहब वाली बात हो गई, तो बिल्कुल, तो वो चीजें जो है एक गलती हो जाती है नहीं। तो ये चीज जो है वो कहा गया है कि लड़कों की नजर बुरी हो गई है, इसीलिए भाई लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो गलत है। फिर मैं कह रहा हूँ, तो पर्टिकुलर सिर्फ अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है सोसाइटी में, एज अ होल, है ना, सोसाइटी का एक तरह से डिजीज है ना। अगर लड़के की नजर अगर गंदी हो गई, सोसाइटी के लिए एक डिजीज है, बीमारी है। तो आप क्या मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर एक सेक्ट कह लीजिए, या एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्या? अरे हिंदुस्तान पे मुसीबत आई है ना। अगर लड़कों की नजर गंदी हो गई है तो पूरे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है। सबको बचना चाहिए, सबको बचाना चाहिए। हिजाब से इसका क्या सॉल्यूशन है? और क्या मतलब, हिजाब तो बहुत पुरानी चीज है, मतलब शुरू से गंदी थी क्या? हर जगह गंदी थी क्या? मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, लेकिन खैर कोई नहीं।
तो अगर अभी भी है, अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है अभी भी, तो हमें सबको बचाना चाहिए। एक सॉल्यूशन तो ये हो, जो हिजाब एक सॉल्यूशन है नहीं इसका, है ना, ये कोई सॉल्यूशन है नहीं। और जबरदस्ती मतलब अगर हम सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं इसको, है ना, एकदम घुमा फिरा के, तो अलग बात है, लेकिन ये सॉल्यूशन है नहीं। और ऐसी प्रॉब्लम है, और लड़कों को ठीक करिए पहले, है ना, मुलायम सिंह साहब जैसा स्टेटमेंट मत दीजिए, लड़कों को पहले ठीक करिए। और प्रॉब्लम अगर हिंदुस्तान के लड़कों के साथ है तो उसका समाधान कुछ ना कुछ ढूंढिए, करिए उसको। मतलब पता चला बीमारी इस हाथ में, कार दी इस हाथ को, ये कौन समाधान हो भैया? जिधर बीमारी है उधर ना आप दवाई लीजिएगा। तो वैसी चीजें हैं, हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी तो खैर देश के पॉलिटिशियन, उनका तो क्या ही कहना है, जहां देखे मुद्दा वहीं कूद जाते हैं, मुद्दा नहीं रहता तो मुद्दा बना देते हैं। धीरे धीरे इन चीजों को भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। तो हर चीज करेंगे। तो अब देश के नेताओं के लिए आपका क्या कहना है? तो उनके लिए कुछ नहीं है ना, उनके लिए क्या कहेंगे आप। लेकिन खैर पॉलिटिक्स की, क्योंकि आप पॉलिटिसाइज है, आपने एक वर्ड यूज करा, पॉलिटिक्स की बात करेंगे। चुनावी माहौल। हाँ नहीं, चुनावी माहौल सही है तो पॉलिटिक्स की बात करेंगे। पॉलिटिक्स मतलब राजनीति होती है ना। तो राजनीति आप कर सकते हैं सत्ता को पाने के लिए, है ना। ये हुआ राजनीति का नेगेटिव एस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सेंटर क्या है, आप खुद हैं, आप खुद सत्ता में आना चाहते हैं। तो आप पॉलिटिक्स किसके लिए कर रहे हैं? खुद के लिए। तो सेल्फ सेंटर्ड हो गया। तो जहां भी आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे, खुद के बारे में पहले सोचेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, वो हर चीज ही गलत होगी। आप ना इसको लिख लो, वो गलती होगी। तो इसलिए राजनीति गंदी होगी। और जब आप राजनीति करोगे देश के लिए, ये कोई मुद्दा है हिजाब का, या ये कोई मुद्दा था सीए का, सही से पॉलिटिक्स करो। कोई मुद्दा था वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का, ये सब कोई मुद्दा था? राजनीति नहीं हुई। फिर आप राजनीति समझ लो गलत राजनीति जो अभी होती है, वो नहीं। राजनीति मतलब क्या है? सारे रिसोर्सेज का जब आप यूज करते हैं देश की समस्या का समाधान करने के लिए, वो होती है राजनीति। इसको कहते हैं पॉजिटिव राजनीति। अरे सत्ता में आज आप हैं, कल कोई और होगा, हिंदुस्तान वही रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। तो राजनीति अगर करनी है ना, या राजनीति अगर किसी चीज का करना है ना, तो देश के लिए करें। बाकी तो मुद्दे मिलते रहेंगे। 10 बात आप बोलेंगे तो वो भी तो 10 मुद्दे हैं। 3-4 मुद्दे तो मेरे मुंह से भी निकल जाएंगे, तो वो भी तो मुद्दे बन जाएंगे। तो इन सब पे राजनीति अगर करेंगे तो मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के तौर पे कर रहे हैं। देश के लिए करें ना, देश के लिए करिए, वो पॉजिटिव राजनीति होगी। बाकी तो सब चलता रहता है, नेताओं क्या बोले। बाकी कोई सवाल है तो बताएं। तो ऑडियंस, आप लोगों का कोई सवाल? सबसे अच्छा सवाल आप ही कर रहे हैं। सवाल तो फिर वही हो जाएगा, पर्सनल मुद्दा हो जाएगा, जिस बारे में डिस्कस करना बेकार हो जाएगा, देश हित के लिए सही नहीं रहेगा। हाँ ऑब्वियसली देश हित के लिए सही नहीं है, गलत चीज है। और ये सब गॉड से रिलेट करना तो बिल्कुल गलत है इन सब चीजों को। अब अगर ऐसा है तो मुझे भी एक हिजाब पकड़ा दो। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब गलत है। वो जिस तरह का लॉजिक दे रहे हैं ना, वो सब अच्छा लॉजिक नहीं है। देश के लिए तो, देश हित में तो लॉजिक नहीं है, गलत है वो। कॉन्स्टिट्यूशन का, अरे हम कह रहे सब सही है, राइट टू इक्वलिटी है, आपको हक है कि आप क्या पहने नहीं पहने। तो इस हिसाब से तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप जो रिलीजन चाहें आप उसको अपना सकते हैं, जो कि सही है, हर चीज सही है। लेकिन फिर आप ही तो वो लोग हैं ना जो कि दबाते भी हैं महिलाओं, पैट्रियार्कल माइंडसेट के साथ आते हैं, आप ही वो लोग। तो तब तो आप नहीं आते ना खुल के बाहर कि नहीं ठीक है भैया हम दबाते हैं, हम आज से नहीं ऐसा करें। खुद के अंदर आपको झांकना नहीं है, खुद के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उनको ठीक करना नहीं है, और बाकी चले झाड़ू लगा के समाज को ठीक करने के लिए। ये कौन सा मतलब खुद का घर कीचड़ से भरा रहे, गंदगी से भरा रहे, लेकिन भैया दूसरे घर में हम झाड़ू लेके जरूर पहुंचेंगे। वो तो वही केजरीवाल साहब वाली बात हो गई। बताइए, वो भी हिजाब पहना के भेजे ना, और भाई डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं? तो भाई सिर्फ फीमेल्स ही क्यों पहनेंगे, सारे मेल्स को पहनाइए। सब समझती है। और कोई सवाल हिजाब से? कौन सी कंपनी का पहनने से भगवान से कनेक्शन बन जाएगा? इसका जवाब कौन देगा हमको? पूछना पड़ेगा ना, नेताओं से पूछना पड़ेगा, धर्म के ठेकेदारों से पूछना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि मीडिया में कंटेंट नहीं रहता है तो मसालेदार कुछ कुछ पकड़ के उठाते रहते हैं। वो तो उनका काम ही है,
कमाने के लिए वो भी आए है कि तो नहीं? इसका मतलब क्या हम्म। इंडिया को लेकर के ऐसे करेंगे, मजाक अरे बना इंडिया के देंगे? बारे में अगर कोई, मैं तो कहता हूँ अगर आप तो छोड़ दीजिए गिने चुने लोगों को, इंडिया के बारे में अगर सीरियसली भी अगर 1 to 2% पॉपुलेशन जो है ना ऑफ इंडियंस, अगर वो भी इंडिया के बारे में सीरियसली सोचे, तब तो फिर तो बाकी 99% और 99% तो छोड़ दीजिए, बाकी पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन को हम देख लेंगे। लेकिन वो 1 और 2% तो उस केपेबल भी तो होने चाहिए उतने, बाकी 99 पकड़ के तो खा जाते हैं उन्हें। हाँ वही क्या, वो बस सीरियस रहे इंडिया को लेकर के, द आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर वो 1% सीरियस रहे, बाकी देख लेंगे। अक्सर ऐसा होता है, ये सारे आइडियाज किताबों या बस ऐसे ही कुछ वीडियोस में रह जाते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया कोई किताब से नहीं आया है। नहीं, आइडिया अक्सर भी ऐसा होता है। अक्सर ऐसा होता होगा, पर इंडिया का आइडिया कोई किताब से नहीं आया है। भारत जो है वो किताब से नहीं आया है, ये खंड जो है वो किताब से नहीं आया है। भारत पे किताबें बनी है, भारत से किताबें बनी है और बनती रहेंगी। ये वो नहीं है कि फिल्म की कहानी किताब से लेके आ गई है, ये ऐसा नहीं है। तो वही बात हो गई, ये तो मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात हुई है ना, कि आप कह रहे हैं कि 1-2 स्क्रिप्ट हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया खुद में कैपेबल है हर चीज को हैंडल करने के लिए, पर वो लोग होने चाहिए ना। आपके पास एक मर्सिडीज है और ड्राइवर ऐसा है कि जाके ठोक देगा एक गली आगे, कोई फायदा हुआ क्या ऐसी गाड़ी का? तो ड्राइवर भी उतना कैपेबल होना चाहिए। तो द आइडिया ऑफ इंडिया इज इटसेल्फ वेरी मच कैपेबल। तो हमारे अंदर कोई वैसा फीलिंग नहीं है ना कि हमको रूल करना है। वी वर नेवर लाइक सच। डेमोक्रेसी या शेयरिंग या रेस्पेक्टिंग ईच अदर्स वैल्यू, हम लोग वैसे ही हैं। दूसरे लोग आकर के हमारे ऊपर अतिक्रमण करके हमारे साथ गलत करते हैं, लेकिन इंडियंस कभी ऐसा है ही नहीं और ना ही वो कभी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये अंक यहीं पे समाप्त हुआ। देखिए, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये बस हमारा पर्सनल ओपिनियन है, प्रभात जी का पर्सनल ओपिनियन है। तो इसको बस इसी तरह रखिए। धन्यवाद।